सभी को नमस्कार। जितने भी लोग हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं और जितने भी हमें लोग जितने हमारे व्यूअर्स हैं और दर्शक हैं, उनको मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सलाम एंड सत श्री अकाल जी। तो हम ये हमारे साथ मिस्टर अरुण कुमार जी हैं, जो कि हाल ही में एक एसएससी एस्पायरेंट है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि एसएससी जीडी का एग्जाम जो गया था वो किस तरह से एग्जाम गया है। इनके बारे में कुछ चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है अरुण जी कि आप बताइए कि आप कैसे हैं अभी। अभी तो हम अच्छे हैं। अच्छा, चलिए, इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि ये अच्छे हैं और दिख भी रहे हैं अच्छे, जाहिर सी बात है अच्छे ही होंगे। तो मैं जानना चाहूंगा कि एसएससी जीडी का मतलब पैटर्न क्या था, किस तरह का क्वेश्चन था। एसएससीजीडी का पैटर्न बहुत अच्छा था, जो भी मतलब जो सिलेबस में था वही आया था। अच्छा अच्छा, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि कोई भी आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन नहीं था, जो था जो अगर कोई लड़का पढ़ा हुआ लेकिन होता। एक ही था कि वो क्रिया विशेषण सिलेबस में नहीं दिया था वो, लेकिन वो पूछ रहा है, एक दो क्वेश्चन आ रहा है क्रिया विशेषण वगैरह से, संज्ञा सर्वनाम से आ रहा है। अच्छा अच्छा, ये हिंदी व्याकरण की बात कर रहे हैं। हाँ तो इन्होंने अभी हिंदी व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा की है, जो कि मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज इसको डिस्कस देख करिएगा, कर प्लीज जाइए। इसको देख कर और जाइएगा, क्योंकि आप लोगों का जो भी जितने भी व्यूअर्स का, जितने भी दर्शकों का अभी एग्जाम बाकी है, वो लोग हिंदी व्याकरण में अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके और वहां पे जाएंगे तो आपका स्कोर और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो आइए हम बात करते हैं मिस्टर अरुण कुमार जी से, जो अभी फिलहाल में एस सीजीएल टॉपर रह चुके हैं 2017 में। और आपको हम बताना चाहेंगे कि 2019 में इन्होंने बीएसएफ का वो क्या बोलते हैं उसको, हेड कांस्टेबल का निकाला था, फिर सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का, मतलब जितने भी एग्जाम है इन्होंने क्वालिफाई किया है। बशर्ते इनका कुछ एम जो है वो बीपीएससी का है, इसी की वजह से इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तो हम पूछना चाहेंगे कि सर, आप इंग्लिश का पेपर दिए थे एसएसजीडी में या हिंदी का दिए थे। हिंदी के लिए। अच्छा, हिंदी का। पहले इन्होंने बताया था कि हिंदी का क्वेश्चन जो था वो अच्छा था, तो मुझे समझना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, अब जानेंगे मैथ के लिए। मैथ में क्या किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आया था सर। मैथ का भी क्वेश्चन ठीक था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रहा है, लेकिन घुमाने का मतलब है कि थोड़ा आप क्वेश्चन गौर से पढ़िएगा। अच्छा जो भी अच्छा। हो मतलब गौर से पढ़िएगा थोड़ा सा। हम हमसे भी एक गलती हो गया, जो दिया था वो अर्धवार्षिक का हम मार दिए वार्षिक निकाल गया क्वेश्चन, वो मुझसे गलत हो गया था। अच्छा अच्छा। इसलिए हम कहेंगे कि आप लोग क्वेश्चन भी देखिए, क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन को आप गौर से पढ़िए, उसके बाद आंसर आप हमें आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं तो देखिए। आंसर आकर भी गलती हो सकता है, जैसे मेरे अच्छा, साथ हुआ है आज। चलिए देखिए इनका, मैं इनकी बातों का एक कंक्लूजन निकालूं तो मुझे ये पता चलता है कि जितने भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहा है एसएससीजीडी थोड़ा में, गौर से चाहे वो देखना है। मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीके हो, जीएस हो, करंट अफेयर हो, ये सारी चीजों को आप फोकस वाइज उसको पढ़ें और देखें और तब जाके उसको बनाएं, क्योंकि क्वेश्चन जो आ रहा है वो हार्ड नहीं आ रहा है। जितने भी बच्चे पढ़े हुए हैं उनके लिए बहुत लाजवाब, बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त टाइप का क्वेश्चन है। तो प्लीज आप सबको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पूरा का पूरा जितने भी सिलेबस में दिया गया है, जितने भी सब्जेक्ट है उनका रिवीजन करें अच्छी तरह से और फिर अपने एग्जाम में पैटर्न में जाएं, तो आपको अच्छा आप कर पाएंगे, आपका स्कोर अच्छा आ पाएगा। तो ये रहा एसएससीजीडी के लिए। हम आगे अरुण जी से चर्चा करेंगे कि इनकी कोई कुछ पर्सनल लाइफ है, इनके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि अरुण जी, आपको एक कैसा, आप क्यों एसएससी का तैयारी करना चाहते हैं, क्यों बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, आखिर क्या रीजन हुआ था कि आप सरकारी फील्ड में आना चाहते हैं। फर्स्ट बात तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है। फर्स्ट बार मैं यही कोशिश करता हूँ कि कोई ये भी आधार मिले, उसके बाद हम देखेंगे आगे, जिस तरह से अच्छा, माहौल होगा उस तरह से देखा जाएगा। जैसा कि जितना भी मैं जानता हूँ अरुण जी के बारे में, मुझे इन्होंने पहले पर्सनली बता भी चुके हैं और अभी भी बता रहे हैं कि इनके जो फैमिली बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा कंडीशनल है। मतलब कहने का मतलब है कि मीडियम परिवार से बिलोंग करते हैं और ये साधारण जीवन जीने में माहिर हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मिस्टर अरुण जी, जैसा कि पिछली बार मैंने आपसे पूछा था आपके कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में, तो मैं ये जानना चाहूँगा और हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे कि आपको कैसे ये, मतलब आपके अंदर ये विचार आया कि आपको सरकारी फील्ड में आना चाहिए। देखिए विचार है लाउडली मतलब, बोलिए। विचार हमको इसे है, मतलब कि हमारे दोस्त दोस्त थे लोग, तो कुछ लोग नेवी में चले गए, कुछ लोग एयरफोर्स में चले गए, तो उसी की वजह से हम देखें कि थोड़ा सा हम भी देखें कि हमारा भी सरकारी नौकरी हो जाए तो थोड़ा बैकग्राउंड सुधर सकता है। इसलिए हम सोचे कि थोड़ा कंपटीशन में चला जाए। अच्छा अच्छा। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने पिछली बार बताया कि आप थोड़ा सा मिडिल क्लास के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली कंडीशन थोड़ा सा उतना सही नहीं है,
और आप पढ़े लिखे इंसान हैं तो आपको अच्छे से पता है कि आपको फैमिली को कैसे टेकअप करना है, कैसे लेके आगे जाना है। तो अब हम जानना चाहेंगे कि आ, आपका अगर हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, उनको आप बताना चाहेंगे कि ये कैसे तैयारी करें सरकारी फील्ड के लिए कि इनको अच्छा से मतलब सक्सेस मिल सके। देखिए, तैयारी करने की बात है तो तैयारी देखिए, कोई भी काम करना है तो दिल से कीजिए। चाहे मतलब कोई भी काम करो। हम फर्स्ट पे देखिए, कोई भी काम कीजिए। जैसे मैं अभी हम ज़्यादातर लड़के लड़की के योर अट्रैक्शन हो रहा है, अच्छा तो अच्छा। वो भी फील्ड में काम, वो भी उसमें भी जाना है तो मतलब अच्छे से काम करें, दिल लगा के करें। कोई भी काम दिल से किया जाता है तो सफलता एकदम एक ना एक दिन मिलती ही है। अच्छा, जैसा कि मैं जानता हूँ आपको कि आप सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारे एग्जाम भी आपने निकाला है, क्वालिफाई किया है, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका फर्स्ट चॉइस क्या है, मेरा कौन सी फर्स्ट चीज़ में चॉइस आप। देखिए, एस एस सी जी डी में मेरा फर्स्ट चॉइस एस एस एफ है, दूसरा का एन सी बी है, तीसरा का एस सी आई एस एफ है, और चौथा एस एस बी है। इसी के अकाउंट में हम डाले हैं। अच्छा अच्छा। तो बेसिकली ये जो SSGD के लिए उन्होंने बताया। स्टार्ट। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि अभी जो हाल ही फिलहाल में कल आपने जो पेपर दे के आया है SSGD में, उसमें कितना आपने क्वेश्चन को टच किया है और कितना सलाह देंगे कि कितने बच्चे आप देखिए, अच्छे से कर टेकअप करने सकेंगे। टच करने की बात है तो हम अगली बार ना एस एस सी जी डी में मेरी से छट गए थे, इसीलिए हम लोग हम अब की बार 73 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अच्छा अच्छा। तो इन्होंने 73 क्वेश्चंस को टच किया है और वो 73 का 73 एकदम 100% करेक्ट है। नहीं बाकी जो नहीं नहीं, हम 73 का दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन 55 प्लस सही हो सकता अच्छा, है। इनका कहने का मतलब है, माफ कीजिएगा, इनका कहने का मतलब यह है कि 73 में 55 प्लस इनका सही है और बाकी जो है उन्होंने मतलब अपने अनुसार उन चीज़ों को टिक किया है। तो अब हम जानना चाहेंगे मिस्टर अरुण जी के बारे में कि जैसा कि मैं जानता हूँ अरुण जी के बारे में, ये बहुत संघर्षशाली और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। इन्होंने अपने काम को, किसी भी काम को अच्छे से दिल से जान से लगा कर इनका काम करते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा कि हम जानना चाहेंगे कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी दर्शक हैं, उनको आप अगर एक शब्द में कुछ कहना चाहेंगे तो आप क्या बोल सकते हैं उनके लिए, प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। हम प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग इस यही कहना गया कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट मारिए, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। आप देखिए, सीट मारिएगा तो क्वेश्चन रिपीट होता है, और रिपीट होने का मतलब कि आप मैथ भी होता है रिपीट, तो मैथ जो कैलकुलेटिव होता है तो आप सेट मारिएगा तो कैलकुलेटिव तो होता है, तो आंसर आप देख सेट में बनाए हुए होंगे, तो उसको आप केवल टच करके निकल जाइएगा। हाँ, अब हो रुकिए।